जय हिंद साथियों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास एवं प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इनमें कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने प्रकार के उपभाषाओं में बांटा गया है, किसे भाषा कहेंगे, किसे बोली कहेंगे। आज की इस क्लास में हम ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से आपके 2 नंबर देके जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला चीजें जान लेते हैं कि विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। भाषा, बोली, उपभाषा। पहले चीजें समझ लेते हैं कि भाषा क्या होता है। ठीक है, भाषा एक साधन है। पहला चीज, कैसा साधन है जिसको हम बोलकर या लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। या तो बोल के हम व्यक्त कर दें या तो लिख कर हम व्यक्त कर दें। बोली क्या होती है, पहला चीज ध्यान दीजिए कि जो बोली होती है वो एक विशेष छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। जब किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, एरिया, गांव, कस्बे, शहर तक बोली जाएगी, छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी, उसे बोली कहेंगे। जब ये बड़े व्यापक रूप ले लेती है, बहुत बड़ा क्षेत्र पे रूप लेती है, साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तब इनका रूप क्या होता है, ये भाषा कहलाती है। तो इस तरह विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषा है, जिसमें से हिंदी उनमें से एक आती है। जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है और ये यूपीपी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी खुद हिंदी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी खुद हिंदी नहीं है। भारत में जो भाषा परिवार के श्रेणी में बांटा गया, तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ये भी फैक्ट नोट करिएगा कि जो हिंदी है वो भारोपी परिवार की भाषा है। और इस भाषा भारत में 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जितने भी भाषा परिवार हैं उतने भाषा परिवारों में भारत में ही 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन है? पहला है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है भारोपीय परिवार क्षेत्र है और ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली, यानी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन है? भारोपीय भाषा है। उसके बाद आता है द्रविड़, और द्रविड़ भारत मतलब दक्षिण भारत के वो 4 राज्य हैं। कन्नड़, तमिल, मलयालम और तेलुगु बोली जाती है। कहाँ पर? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में। उसके बाद आता आष्टिक भाषा, जो पूर्वी बिहार के क्षेत्र में बोली जाती है, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, झारखंड में तो पूरा बोली जाती है लगभग अधिकांश हिस्सों में, और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। किसमें? तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये भाषा बोली जाती है। और लास्ट में आता है सबसे कम बोली जाने वाले इन 4 भारोपी भाषाओं में जो है वो चीनी तिब्बती है, सबसे कम बोली जाती है। तो आप फैक्ट याद रखिएगा, बहुत से किताबों में आंकड़े परसेंटेज दिया है, परसेंटेज एग्जाम में नहीं पूछता है, बस पूछा हुआ किस भाषा परिवार की है। तो भारोपी परिवार की है। कितने वर्गों बांटे हैं? 4। हिंदी किस भाषा से लिया गया? तो किससे लिया गया है? ये लिया गया है फारसी भाषा के शब्द हैं। तो ये सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के क्षेत्र में रखा गया। सबसे ज्यादा अगर बोलने के आधार पे हम डाटा के आधार पे करते हैं तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भारोपी है, फिर द्रविड़ है, फिर आष्टिक है। उसके बाद सबसे कम बोले जाने वाला है चीनी तिब्बती। जो हिंदी भाषा है उसकी जो आदि जननी है, यानी उसकी मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हुई है संस्कृत से। ये सभी वन लाइनर फैक्ट आप नोट करते हुए चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा हुआ प्रश्न। हिंदी के विकास का क्रम कैसे हुआ? सबसे पहले संस्कृत से पाली में आया,
पाली से प्रकृत में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट से अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब है अपभ्रष्ट, यानी इनसे भ्रष्ट होकर टूट के अगले रूप में विकास होना। फिर उससे हुआ अवहट और अवहट से बनी प्राचीन हिंदी और प्राचीन हिंदी से होते हुए आधुनिक हिंदी की ओर बढ़ा। यानी हिंदी का विकास पहले संस्कृत से होता है, इसीलिए संस्कृत को कहते हैं हिंदी की आदि जननी कहते हैं। क्या कहेंगे? आदि जननी, यानी इसका जो प्रारंभ है वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी शब्द का जो विकास हुआ वो पहले जो यहाँ पे मध्य एशिया से आए थे, कौन? आर्य आए हुए थे और आर्य शौ को ह कहते थे। तो जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी कहते थे। हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी बना और हिंदी, फिर उसे हिंद से क्या बना? हिंदुस्तान बना और हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। तो आर्य में कंफ्यूजन था, शौ को ह कहते थे। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हमारे मन में जो भाव है हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमारी भाषा आप समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझते तो फिर हमारे लिए कोई वो भाषा नहीं होती है। भाषा एक साधन है जिसके वजह से हम मन के भावों को बोलकर, पढ़कर, लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। बोली क्या है? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। क्षेत्रीय भाषा का विकास रूप उपभाषा कहलाता है। अगर क्षेत्रीय भाषा का विकास थोड़ा सा और हो जाए तो उपभाषा कहलाने लगता है। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो पहले चीजें ध्यान रखिए, अधिकतम लोग यूपीपी की तैयारी करने वाले हैं। इसकी एक साइट आती है UPPRBP, UPRBP आती है, RBP ये साइट है जो इसी UPRBP है। हम UPPRBP कर दिए, यू को साइलेंट कर दें, इन्हीं से हम क्रम बना देंगे PPRBP। PPRBP यानी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बी से बिहारी हिंदी और पी से पहाड़ी हिंदी। इस रूपों में हम बोलियों को बांट सकते हैं। तो जो हिंदी की बोलियां हैं इनके अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी की जो इससे मिलती जुलती बोलियां हैं, बोलियों की संख्या कुल 18 है, उपभाषाओं की संख्या 5 है और हर बार मैक्सिमम बार इतनी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो इनमें ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। हिंदी जो उपभाषा है, पहले चीजें ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी ये आया कहाँ से? सौर सैनी अपभ्रंश से आया हुआ है और इसके अंतर्गत बोली कहाँ कहाँ आती है? देखो, इसमें बुंदेली आती है जो बुंदेल क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेल वाले क्षेत्र जो यूपी का बुंदेल और मध्य प्रदेश का बॉर्डर एरिया यानी छतरपुर के आसपास, छतरपुर जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड उसके क्षेत्र में आसपास में यानी मध्य प्रदेश सटे एरिया में बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है कनौजी। कनौज का पुराना नाम कानकुब्ज था, ये भी ध्यान रखना है और ये कन्नौज में बोली जाती है और कन्नौज कहाँ है? यूपी में। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा मथुरा और आगरा का क्षेत्र माना जाता है और खड़ी बोली को ही कौरवी बोली कहा जाता है और ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें 5वां जो आता है हरियाणवी है, इसी को बांगरू भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बांगरू कहते हैं, जो रोहतक क्षेत्र, और ये रोहतक क्षेत्र पड़ता है हरियाणा में। यानी जो पश्चिमी हिंदी क्या करेंगे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को अगर नक्शा आप जान रहे हैं तो यहाँ कर देंगे मथुरा आगरा वाले क्षेत्र को, इसके इधर बोलने जाने वाली भाषा पश्चिमी हिंदी है। बीच वाले अवधि क्षेत्र के अंतर्गत है। उसके बाद पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ऐसी हिंदियों का बंटवारा करेंगे।
तो बुंदेली हिंदी छतरपुर के क्षेत्र में बोला जाता है, छतरपुर जो क्षेत्र है। कनौजी कनौज में बोली जाती है। जो ब्रज भाषा है वो मथुरा और आगरा का क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है दिल्ली, मेरठ और सहारनपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। और कौरवी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खड़ी बोली को एक नाम और क्या दिया जाता है, कौरवी बोली। क्या कहेंगे, कौरवी, या इसको सर हिंदी भी कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत विभाजन किया गया है, जिसमें आती है अवधी। अवधी बोली को ही कौशली भी कहते हैं, या तो वैश्य वाड़ी भी कहते हैं, या कौशली भी कहते हैं। अवधी क्या है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र, बाराबंकी आ जाएगा, गुंडा के आसपास तक के क्षेत्रों में बोली जाती है। बघेली यानी बघेल क्षेत्र बोली जाती है, और बघेल क्षेत्र क्या है, मध्य प्रदेश के रीवा वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी क्या बोली जाएगी, रायपुर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों वाले में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ये सभी चीजें एक एक पॉइंट याद करते चलिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये बिहारी हिंदी कौन है, जिसमें मागधी अपभ्रंश से लिया गया है, जिसमें मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। तीन चीजें याद रखिएगा बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहार में 3 अक्षर हैं, पहला चीजें ध्यान रखिएगा, 3 वो इसमें है, तो बिहारी में 3 है तो 3 इसमें हो गए। पूरबी 3 वो इसमें हो गए तो 3 वो इसमें भी हैं, ठीक है। पहाड़ी यानी 3 इसमें है तो 3 इसमें भी हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए, पहाड़ी हिंदी बिहारी हिंदी में कौन आएगा, मगही। मगही यानी बिहार के गया वाला क्षेत्र, मगध। मैथिली मिथिला वाला क्षेत्र जो बिहार के दरभंगा क्षेत्र को कहा जाता है, और इसमें भोजपुरी आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया, इसके क्षेत्रों में बोली जाती है भोजपुरी, और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये चीजें याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगला, ध्यान दीजिए, पहाड़ी हिंदी है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी 3 आते हैं। एक कुमायूं, देखिए पहली चीज उत्तराखंड के क्षेत्र में एक कुमायूं हिमालय है, एक गढ़वाल है। तो उत्तराखंड को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुमायूं और गढ़वाल। तो कुमायूं बोली जाती है, कुमायूं जिसमें उत्तराखंड के आसपास का क्षेत्र है, और नैनीताल का क्षेत्र, अल्मोड़ा वाला भी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। गढ़वाली के अंतर्गत भी आता है उत्तराखंड, ठीक है। तो कुमायूं और गढ़वाली में ये सभी आ जाते हैं। मंडियाली एक भाषा जो है, मंडी क्षेत्र है, मंडी विधानसभा क्षेत्र है, सॉरी मंडी जो लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो मंडी जिला है वहां मंडियाली बोली जाती है। और मंडी जिला से ही कंगना रानौत जो है, रानौत ये सांसद है, और ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि राजस्थानी हिंदी, और राजस्थानी हिंदी याद रखिएगा, ये भी हिंदी क्या है, सौर सैनी अपभ्रंश से आई हुई है। पहाड़ी हिंदी को ध्यान रखना है, खौर सौर सैनी अपभ्रंश से आई हुई है। राजस्थानी में आती है मालती, मेवाती, ठीक है, मरवाड़ी, जयपुरी। जयपुरी को ही हाडौती या ढूढ़ारी भी कहते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन यही है, मेन फैक्ट क्वेश्चन है कि जयपुरी को हाडौती भी कहते हैं, ढूढ़ारी भी कहते हैं। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, देखिए इसमें क्या करेंगे, ये राजस्थान के सभी बोलियां हैं। तो कुल बोलियों की संख्या हो गई 18, उपभाषाओं की संख्या हो गई 5। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, देखिए मेन अब फैक्ट, 1 लाइनर फैक्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, नोट करते चलिए। जो पंडित राहुल संकृत्यायन है, उन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था, कौरवी नाम दिया था। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, सरहिंदी कहते हैं। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी, अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन नाम है, खड़ी बोली को एक तो हिंदुस्तानी भी कहते हैं,
सरहिंदी भी कहते हैं, नागरी भी कहते हैं। ये मेन फैक्ट है, ये याद रखना है कि खड़ी बोली हिंदुस्तानी भी है, सरहिंदी भी है, नागरी भी है। अवधी को कुछ विद्वान लोग जो कौशली भी कहते हैं, क्या कहेंगे, कौशली, वो वैशवाड़ी भी कहे जाते हैं। और इसी कौशली या वैशवाड़ी में रामचरितमानस लिखा गया। कौन सी चीजें लिखी गई है, रामचरितमानस। और किन्होंने लिखा, तुलसीदास, तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो याद रखना है। कौरवी को ध्यान रखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण कौन किया, कौरवी को और पंडित राहुल शंकरित्याय ने नाम दिया कौरवी। भोजपुरी नाम किसने, रेमंड ने दिया। और राजस्थानी और बिहारी नाम किसने, ग्रियर्सन ने दिया। ग्रियर्सन की पुस्तक है लैंग्वेस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये 1927 के आसपास शायद लगभग इसी के समय किताब आई थी और उसमें हिंदी का विभाजन हुआ। इसी में उसने 18 बोलियों और 5 उपभाषाओं में इसका विभाजन किया, नामकरण किया, बंटवारा किया। अवधी बोली में पहला चीज, एक चीज और ध्यान रखिए, जो अवधी बोली है, अवधी बोली में कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है प्रयुक्त नहीं होता है। एक फैक्ट, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, जो भारत के आर्य आए और आर्यों ने आके अपना विभाजन किया, आर्यों ने आए भाषाओं का ज्ञान, उन्होंने अलग अलग कालखंडों में बांटा। उन कालखंडों के आधार पर हम विभाजन करेंगे हिंदी का। तो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक बांटी गई। ईसा पूर्व का मतलब जब से ईसवी चली, यानी 1 से ईसवी चलते चलते आज 2025 तक आई। तो 2025 साल पहले और उससे भी 1500 साल पहले, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में इनका काल विभाजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, खूब ध्यान से पढ़ते चलिए, इंटरेस्टिंग नहीं, समय नहीं है, यूपी पुलिस में क्वेश्चन डायरेक्ट फंसते हैं। पहला है वैदिक संस्कृत, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ये सभी वैदिक संस्कृत के काल के अंतर्गत आए। लौकिक संस्कृत का विभाजन किया गया 1 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य का काल को हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। जब मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास हुआ, इसमें आ गई पाली, प्रकृत और अपभ्रंश। यानी अपभ्रंश का मतलब आप समझ सकते हैं, अपभ्रष्ट है, इससे टूटकर दूसरी भाषाओं की ओर बढ़ना, यानी हिंदी की ओर बढ़ना। तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा आया वो 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व भी और 1000 ईस्वी यहाँ तक भी। तो जो पाली का विकास हुआ वो 500 ईसा पूर्व के आसपास से लेके 1 ईस्वी तक विकास हुआ। प्रकृति जो भाषा बनी वो 1 ईस्वी से, प्रकृति जो है उसको क्या कहेंगे, 1 से लेके 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश जो बनी 500 ईसा से लेके 1000 ईस्वी तक के मध्य में इनका विकास हुआ। जो आधुनिक आर्य भाषा बनी, भारतीय आर्य भाषा, वो 1000 ईस्वी से लेके कहाँ तक चलता है, तो अब तक चलता है, जिसको 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राचीन हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, तो प्राचीन चलता है 1000 से लेके 1400 तक, और 1400 से लेके 1850 तक के बीच में मध्यकालीन चलता है, और 1850 से अब तक आधुनिक हिंदी ही चलती आ रही है। ये आर्यों के अकॉर्डिंग, जो आर्य आए थे तब से लेके अब तक बंटवारे के आधार पर इनका आकलन है। चलिए, हिंदी के और भी जो मेन फैक्ट हैं जो इनसे पूछे जाते हैं, ये सभी फैक्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। हिंदी को संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा देवनागरी लिपि में लिखित
हिंदी घोषित की गई है। तो कहता है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो जो हम लोग की भाषा देवनागरी लिपि है वो क्या है, हिंदी होगी। चलिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला आया और आयंगर के आधार पर ही हिंदी को राजभाषा माना गया। क्या माना गया, राजभाषा। इसलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ जिसके वजह से विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन मान्यता मिलती है। ये सारी चीजें हम यहीं पढ़ लेते हैं, जबकि पॉलिटी में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। देखिए इसमें कुल कितने 22 भाषाएं हैं। देखिए कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल 22 भाषाओं का वर्णन है और 22 भाषाओं का क्या किया गया, वर्णन है। किसमें, हम लोग यहाँ भारत में 22 भाषा बोली जाती है। उसके बाद तो अतिरिक्त बोलियां भी काउंट होती हैं। मूल संविधान जब बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। 71वां जब संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो फिर इसमें नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और क्या जोड़ा गया, कोंकणी जोड़ी गई। ठीक, 21 और 71 को जोड़ देंगे 92 हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है और इसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी बादमास नियम, हट बदमाश, मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चारों नाम याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको याद रखेंगे, नौ म क, नौ से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। लाजवाब ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखना है। ठीक है, हिंदी को देखिए 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया, ना कि राष्ट्रभाषा। हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करते हैं, हिंदी क्या है, राजभाषा है। ग्रियर्सन ने 1927 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भाषाओं के 5 उपभाषाओं में और 18 बोलियों में बांटा। के जो बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार हिंदी में दिया जाता है, ये भी ध्यान देना, के बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार देती है। विश्व में लगभग 13 भाषा परिवार हैं, ये भी इंपॉर्टेंट करिएगा, और उनमें से 4 तो भारत में हैं। विश्व में सबसे अधिक मंदारिन भाषा बोली जाती है, जो चाइना की भाषा है। चाइना की जो बोली है वो क्या है, मंदारिन बोली है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, चीनी तिब्बती की भाषा एक अक्षरात्मक लिपि है, ये भी याद रखना है। जो चीनी तिब्बती है वो एक अक्षरात्मक लिपि है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, ऑस्ट्रिक की एक प्रमुख भाषा जो मुंडा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, एकदम लाजवाब क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम नरेश जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, और ये कहाँ के शासक थे, गुजरात के शासक थे, और उन्होंने अपने शिलालेख में किसका प्रयोग किए थे, देवनागरी लिपि का पहली बार प्रयोग उन्होंने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्वेश्चन फैक्ट इकट्ठा करके रखे गए हैं, लिखते चलिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन कब कब कहाँ हुए, जो मेन है वो हम करा दे रहे हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जब हुआ था वो 10 जनवरी को हुआ था और 1975 को हुआ था नागपुर में। अध्यक्षता जिन्होंने किया था, अध्यक्ष इंदिरा गांधी जी थी, उस समय इंदिरा गांधी थी और भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, इन्होंने अध्यक्षता किया हुआ था। तब से 10 जनवरी को हुई विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। दूसरा हुआ था अगस्त 1976 में, मॉरिशस में हुआ था। तीसरा जो हुआ था 1983 में दिल्ली में हुआ था।
चौथा जो हुआ था दिसंबर 1993 में मॉरिशस में हुआ था। और पांचवा देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 1996 में हुआ था, त्रिनाद एंड टोबैको में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। छठवां कहाँ हुआ ध्यान रखना है, ये लंदन में। सातवां याद रखिए सूरीनाम, आठवां न्यूयॉर्क जोहान्सबर्ग, फिर 10वां याद रखिएगा, 10वां इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है फिजी में। सबसे लास्ट 2023 वाला जो हुआ था वो हुआ है फिजी में। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये और ये वाला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये पूछा हुआ है यूपीएसआई 2000 जो 21 वाला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ। ठीक है, अगला मेन फैक्ट, कुछ प्रश्न और भी कर लेते हैं। 24 भाषाओं में साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो 22 भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है उनमें दिया जाता है, और अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है। तो भारतीय भाषा में यानी 22 भाषा कहाँ 8वीं अनुसूची में है। काशिका किसको किया गया, वाराणसी क्षेत्र की जो बोली है उसको काशिका कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। जो अपभ्रंश भाषा है यानी अपभ्रंश का वाल्मीकि जिसको कहा गया वो स्वयंभू को कहा गया, कवि स्वयंभू को कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत लिखे हैं, इनकी जो रचना है वो सरलतम रूप से अवधी रूप में है, यानी सरल अवधी है भाषा है, और इसी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई। रामचरित जो मानस है इसी में लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस। वो किस में लिखी, अवधी भाषा में लिखे हैं, और अवधी को ही वैशवाड़ी भी कहते हैं। अवधी भाषा में खड़ी बोली के ने के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, यानी उसमें ने भाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर हम प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन ध्रुप भाषा, ठीक है, ध्रुमपान ध्रुप भाषा कहा जाता है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है, पहले चीजें ध्यान रखिएगा, ये मिसप्रिंट है। चलिए ध्रुपद, ठीक है, ध्रुपद गायन का संबंध किससे है, ठीक है, ये ध्यान देना है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है, जो ध्रुपद गायन है, ध्यान रखिए, ध्रुपद गायन ये संबंध है ब्रज क्षेत्र, ये ब्रज भाषा से संबंधित है ध्रुपद गायन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो पंवारी भाषा है वो कहाँ की है, तो बुंदेली भाषा है या बुंदेल क्षेत्र की बोली है, पंवारी बोली है। बाकी जो शेष क्वेश्चन बचते हैं हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वे सभी प्रश्न हम हल करेंगे अगले वीडियो में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।